हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आप एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं या फिर एक डिप्लोमा पास आउट होल्डर है और आप फ्रेशर हैं और आप चाहते हैं कि काश कोई परमानेंट सरकारी नौकरी आपको मिल जाए फ्रेशर के तौर पे, तो तैयार हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, परमानेंट सरकारी नौकरी की, बल्कि बम्पर परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसीज का ऐलान हो चुका है। टोटल 4135 पोस्ट पर, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये साल की अंतिम बोलो या फिर साल की पहली परमानेंट सरकारी नौकरी और बम्पर सरकारी नौकरी की भर्ती होने वाली है, जो कि जल विभाग की तरफ से आएगी। वैकेंसी रिलीज की गई है पीएचईडी की तरफ से। जी हाँ, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार इसको लीड कर दिए। यहीं से परमानेंट सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसीज का ऐलान किया गया है। टोटल 4135 पोस्ट पर, एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी, जहां पर आईटीआई स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज है, डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज है, एंड कुछ पोस्ट पर डिग्री के लिए है। लेकिन हम फोर्स करने वाले हैं फॉर आईटीआई और डिप्लोमा के लिए सबसे ज़्यादा इसी पोस्ट पर वैकेंसीज है। जेई एंड टेक्नीशियंस लेवल ऑपरेटर की वैकेंसीज निकाली गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते, किस प्रकार की इसमें रिक्रूटमेंट होने वाली है, कितनी पोस्ट पर कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेड ब्रांच ए टू जेड। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अथवा एलिजिबल नहीं हैं। इसकी ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए गूगल पे जाएं और सर्च करें letterwala.com। आपको स्टार्टिंग में एक वेबसाइट मिलेगी, देख सकते हैं लेटर वाला। इस वेबसाइट को आपको ओपन करनी है। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर निरंतर आईटीआई जॉब्स, डिप्लोमा जॉब्स एंड बीटेक इंजीनियरिंग की जॉब मिलती रहती है। जैसे कि हाल ही में इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट की नई वैकेंसीज निकाली गई है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एनएलसी कोल माइनिंग इंडिया के लिए सरकारी नौकरी है, तो इसमें भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एलएनटी की तरफ से भर्ती है। यहाँ पर परमानेंट सरकारी नौकरी, परमानेंट प्राइवेट नौकरी और अप्रेंटिसशिप की भी अपडेट दी जाती है। तो लगातार अपडेट मिलेगी आपको, इसीलिए पर डे आपको लेटर वाला विजिट करने एक टाइम में, और इसके नोटिफिकेशंस बेल को अलाउ कर लें, ताकि जब भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पोस्ट होगी आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशंस के द्वारा मिल जाएगी। आते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। देखिए गाइस, ये भी सिर्फ आर्टिकल जारी की गई है, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन मान सकते हो। मैं आर्टिकल नहीं, जो हमारे बिहार के सीएम है नीतीश कुमार जी, इनके ट्विटर अकाउंट पे भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी इस अपडेट की जानकारी, कितनी वैकेंसी जो है हम निकालने वाली है पीएचडी डिपार्टमेंट, एक 4135 पोस्ट पर। सो स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी। राज्य में सभी को शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए बड़े स्तर पर कवायद। पीएचडी में 4135 पदों पर, बम्पर पोस्ट पर 3 एजेंसियां जो है ये पूरा करने वाली है जो सिलेक्शंस की प्रक्रिया। सबसे पहले देख लो, राज्य में शुद्ध पेयजल आपूर्ति को बेहतर करने की दिशा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पीएचडी ने कई स्तर पर पहल शुरू कर दी है। इसी कड़ी में विभाग की ओर से टोटल 4135 पदों की भर्ती की जाएगी। पूरी प्रक्रिया 3 एजेंसी पूरी करेगी। पदों का विवरण इन एजेंसियों को भेजा दिया गया है। शुक्रवार को पीएचडी मंत्री नीरज कुमार सिंह ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को जानकारी दी। कहा कि राज्य भर में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का संकल्प मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया है। अगले साल के मध्य तक राज्य भर में हर घर जो नल का योजना चलता है, हर घर हर नल, इसका योजना का पूरा कर लिया जाएगा। 3 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में 821, अब ध्यान से देखिएगा, 821 पदों को सृजित करने पर मुहर लग चुकी है। इसमें पंप ऑपरेटर संवर्ग, जो पंप ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट होती है, एक आईटीआई पोस्ट की रिक्रूटमेंट होती है पंप ऑपरेटर, जिसमें कि टोटल 328, और कार्य निरीक्षक यांत्रिक, जो यानी कि सिविल में देखो 493 पद शामिल किए गए हैं। सब मिलाकर 35 पदों पर जल्दी नियुक्ति की जाएगी। ये पहले 3000 कुछ पोस्ट पर आने वाली थी, लेकिन अभी जो पंप ऑपरेटर और कार्य निरीक्षक की रिक्रूटमेंट है, यानी कि जूनियर की इंजीनियर की जो वैकेंसीज है, इसके साथ साथ कार्य निरीक्षक की भी पदों में यहाँ पर वृद्धि और न्यू वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी है, जिसमें से उसके बाद आपको 231 पद असिस्टेंट इंजीनियर, जो कि सिविल की होगी, कॉन्ट्रैक्ट पर 1 साल के लिए बहाल होंगे। बीएसपी के अस्थायी नियुक्ति होने तक नौकरी कर सकेंगे। इसके लिए शीघ्र विज्ञापन निकाला जाएगा, यानी टोटली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्दी जारी किया है। बहाली के लिए 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष उम्र होना चाहिए। अधिकतम आयु सरकार द्वारा पहले से तय आरक्षित कोटिवार उम्र सीमा मानी जाएगी। 1 जनवरी 2024 को वेद ग्रेजुएट पास आउट जरूरी है।
उसी के आधार पर चयन होगा। सिविल इंजीनियरिंग्स में डिग्रीधारी और डिप्लोमाधारी दोनों बहाली में शामिल हो सकेंगे। अभी एक चीज़ है कि जो यांत्रिक जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है या फिर जिसमें जो सिविल इंजीनियर्स के लिए जो रिक्रूटमेंट होगी, आई मीन अर्सैनिक के लिए पोस्ट के लिए, उसमें डिप्लोमा और डिग्री यानी कि बी टेक दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इनके लिए जानकारी के लिए जो होगी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी। शीघ्र देखा जा सकेगा इन पदों और आरक्षित पदों में कुल 92 पदों में से 32 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 15, अनुसूचित जाति में 13, पिछड़ा वर्ग में 10 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 8 पद महिलाओं के लिए आरक्षित। तो मेल फीमेल दोनों के लिए रिजर्वेशन का कोटा इसमें लागू होता है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाने वाली रिक्तियां, इसमें कौन कौन से पोस्ट जो कि बीपीएससी निकालने वाली है, टोटल 2078 पोस्ट यहाँ पर होगी। और बिहार लोक सेवा को भेजी जाने वाली अलग से रिक्तियां जिसमें कि असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि जूनियर इंजीनियर बोले, इसमें सैनिक में रिक्रूटमेंट है 113 और यांत्रिक में यहाँ पर 5 वैकेंसीज है। ठीक दोबारा है यहाँ पर कार्य निरीक्षक के लिए 1114 पोस्ट पर एंड वाहन चालक जो ड्राइवर के लिए इसके लिए 4 पोस्ट। अलग से यहाँ पर आप देख सकते हैं शोध सहायक रसायनज्ञ यानी कि जो केमिस्ट्रीज होगी इसमें आपकी 69 की रिक्रूटमेंट होगी। प्रयोगशाला सहायक जो होगी इसमें 143 है। निम्न वर्गीय लिपिक जो होगा यानी कि स्टेनो की रिक्रूटमेंट आपकी 230 है। परिचारी के लिए 371 और की मैन सह चौकीदार यानी कि जो चौकीदार ही है समझ लो चौकीदार 576 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। और खलासी के लिए 689 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाले गए। टोटल इसमें 2078 है और यहाँ पर देखो 230। देन आपकी ऑल टोटल मिला के 4135 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होगी। सिर्फ ध्यान रहो यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट के लिए, इसमें डिप्लोमा के लिए होगा, डिग्री के लिए, 12 पास के लिए, 10th पास के लिए भी होगा। लेकिन हम लोग टेक्निकल तो आईटीआई डिप्लोमा बीटेक के लिए बम्पर वैकेंसीज आने वाली है। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द ही पब्लिश होगी और जल्द ही बोले तो ये नहीं कि 2024 में आने वाली है। अप्रॉक्सीमेटली इसको पब्लिश होते होते 2025 का टाइम लगेगा क्योंकि ये बिहार है। आता जरूर है, भौकाल मचा के आता है, बट थोड़ा लेट से आता है। फिर तैयार हो जाइए एक नई भर्ती के लिए, आप तैयारी में स्टार्ट कर देना जिसमें कि पंप ऑपरेटर के लिए फॉर आईटीआई स्टूडेंट और जितने भी इंजीनियरिंग लेवल डिप्लोमा और बीटेक दोनों अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी पोस्टें जो डिग्री 12th लेवल का होगा। एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी है। हालांकि जो बिहार जो बिजली विभाग की तरफ से बीएसपीसीएल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई थी जो 2000 प्लस जो सिर्फ आईटीआई टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन पोस्ट की थी, उसका भी एग्जाम्स को लेकर कोई अपडेट नहीं अभी तक। बट ये वैकेंसीज दोबारा आ चुकी है तो ध्यान दें, वैकेंसी बढ़ भी सकती है। ये 4135 से बढ़कर हो सकती है। पहले 3300 3000 कुछ पोस्ट थी, अभी ये 4135 हो चुकी है। हो सके इसकी पोस्ट इंक्रीजमेंट हो, बट आप रेडी रहें। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी फटाक से आपको अप्लाई कर देना है क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज में बिहार में ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। देखो ना, बीपीएससी का पेपर लीक हो चुका है। आप समझ रहे हो, बीपीएससी का पेपर लीक हो जाना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत दुर्दशा वाली बात है भारतीय एग्जाम्स एजेंसीज को लेकर। खैर जैसे भी हो तैयार रहिए। कुछ डाउट है तो कमेंट में बताना। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।